नमस्कार मित्रों, भक्तों, भाई बहनों, बुजुर्गवारों, बच्चों, आप सबको जो है आज तृतीय नवरात्रि सुमंगल कामनाएं। आज का दिन भी माता चंद्रघंटा को समर्पित। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार जो है नवरात्र बढ़ गया है और नवरात्र बढ़ना बड़ी खुशी की बात है। आज 1:30 घड़ी तृतीय नवरात्र है, तो जो सूर्य उदय के समय रहता है उसी का बोलबाला होता है उस तिथि का है। कल 60 घड़ी था बुधवार को, आज बृहस्पतिवार को 1:30 घड़ी है, परंतु तृतीय नवरात्र ही माना जाएगा। तो आज का दिन माँ कुष्मांडा को ही समर्पित है और कुष्मांडा माता जो है वो पूर्ण दुर्गा है, महिषमर्दिनी माता। बहनों, आज विशेष वृत्तांत सुनाता हूँ आपको, अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। भाइयों बहनों, बच्चों बच्चियों, हमारी भारत देश की पुत्री को, लड़कियों को देवी की उपाधि है। जब तक माँ बेटी कुंवारी है ना, कुंवारी कन्या, तो उसको देवी की उपाधि है, दुर्गा जी की। और मंत्र कौन सा है? कात्यायनी विद्महे कन्या कुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। फिर सुन लीजिएगा, कात्यायनी विद्महे कन्या कुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ये दुर्गा जी का मंत्र है। दुर्गा माँ जो है वो कुंवारी है। भगवान शिव जी को पाने के लिए वो तपस्या कर रही हैं। ये तो है उनका धार्मिक रूप। अब उनका यथार्थ रूप समझा रहा हूँ आपको, और जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारा भारत खंड जो है वो भगवान की भूमि है, भगवान का हृदय है। और यहाँ पर जो बेटियाँ उत्पन्न होती हैं, इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है। हर धर्म की बेटी मेरे लिए दुर्गा है। दुर्गा, जो दुर्ग नामक राक्षस को मार दे वो दुर्गा है। तो माता बहनों, दुर्गा कौन सी बेटी है? जब 14-15 साल की बिटिया, अब तो लोग जो है वाहन हैं, स्कूटी इत्यादि हैं, स्कूल जा रही हैं पैदल, तो बड़े स्वाभिमान में जाती है, क्योंकि अपने कुंवारेपन का और अपनी इज्जत का विशेष मान सम्मान होता है दुर्गा जी को। तो जो कुंवारी लड़की होती है उसकी मुट्ठी ऐसी बंद रहती है और वो इधर उधर नहीं देखती, सीधी चलती है। और कोई छिचोरा महिषासुर टाइप राक्षस बुद्धि का अगर कोई इस दुर्गा जी को कुछ कह दे तो दुर्गा माँ को बहुत क्रोध आता है। परंतु लज्जावश हमारे भारत की बेटी कुछ नहीं बोलती, शांत रहती हैं। उसी भीड़ में से, जिस भीड़ में से उनके लिए कोई उल्टी बात कह दी थी, उसी भीड़ में से 5-10 लोग निकलते हैं। जैसे दुर्गा माँ के साथ है ना अष्टांग भैरव, ऐसे ही कुछ अच्छे पुरुष निकलते हैं, चाहे लड़के हैं, चाहे युवा हैं, चाहे वृद्ध हैं, और उसकी ढंग से पिटाई हो जाती है उस महिषासुर की, है ना। तो हमारी जो बेटियां हैं भारत की, कुंवारी कन्याएं, वो दुर्गा माँ को समर्पित है। और कहाँ पे बैठी है दुर्गा माँ? माँ शेर के ऊपर बैठी है, शेर के ऊपर बैठी है। और शेर का मतलब क्या है? स्वाभिमान। मैं कुंवारी कन्या हूं, इस बात का स्वाभिमान।
और दूसरे माँ के हाथ में क्या है? अस्त्र शस्त्र है। तो इसका अस्त्र शस्त्र का मतलब क्या है? तलवार का। ये किसी को काटना नहीं है। जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी दैत्य आते हैं ना, धर्म से उनको काट दो। इसका अर्थ ये है। पढ़ लिख कर वही दुर्गा माँ, या तो माँ को, या तो उस बिटिया को जॉब मिल जाती है बहुत बढ़िया, किसी स्कूल में टीचिंग, IAS अफसर, पायलट, ऐसी बन रही हमारे भारत की बेटियां हैं, बस तक चला रही हैं। तो माँ को जॉब मिल गया, रोज अपनी स्कूटी पे बैठ के या शेर पे बैठ के जा रही है। ये व्यवहारिक वीडियो बना रहा हूं मैं आपको। और बहुत सी माता बहनों का विवाह हो जाता है तो वो शंकर जी को समर्पित हो जाती हैं। वर को या तो शिव कहा गया या विष्णु कहा गया, विशेषकर विष्णु कहते हैं। तो लक्ष्मी माता विष्णु को समर्पित और दुर्गा माता शिव को समर्पित। तो उनका क्या नाम पड़ा? पार्वती नाम पड़ गया। पर्वतराज की पार्वती उमा है, भगवान उमेश की पत्नी उमा महेश्वर। घर जाकर भी दोनों कुल की इज्जत रखती है बेटी, अपने पिता का मान सम्मान रखती है। जैसे संस्कार हम लोग सिखाते हैं, हमारी बेटी ऐसे संस्कार ग्रहण करती है और अपने पति को देवता स्वरूप मानती है। कुंवारी कन्या जब तक वृद्ध नहीं होती ना, माता बहनों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। जो माता बहन 16 श्रृंगार करती हैं ना, उनके पति के ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, लंबी दीर्घ आयु होती है, उनकी संतान भी अच्छी होती है। तो माता बहनों को 16 श्रृंगार करने चाहिए। 16 क्यों कहे गए? 17-18 क्यों नहीं कहा गया? और उन 16 श्रृंगार में से विशेष क्या है? विशेष सिंदूर है। सिंदूर की शक्ति देखो। जलंधर की पत्नी वृंदा, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना और बाली की पत्नी तारा। भगवान भी जो है बाली का वध नहीं कर पाए जब तक तारा माता के मांग में सिंदूर था। तो मेरी माता बहनें नवयौवना, जिनके नए नए ब्याह हुए हैं, मेरी बेटी जैसी, सब सुन लो, मेरी बेटी जैसी, अपनी बेटी जैसी, सबको सिंदूर लगाना चाहिए। इससे क्या होगा? आपका पति काम धाम में कहीं भी जाता है, निफरांग रहो उसके प्रति, भगवती रक्षा करेगी माता। ठीक। दूसरा, अपना पूरा जीवन जो है अपने पति को समर्पित कर देती है। बहुत सी माताएं बहनें जॉब करती हैं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और बहुत सी माता बहन जो हैं क्या करती हैं? हाउसवाइफ बन जाती हैं और घर में जब बच्चे हो जाते हैं तो उनका विशेष ध्यान रखती है माता, उन्हें अच्छी अच्छी बातें समझाती है। माता प्रथम गुरु है, द्वितीय गुरु पिता है, तृतीय गुरु दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु है। तो प्रथम गुरु उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें समझाती है। अपना सारा न्योछावर ध्यान जो है ना, सारा ध्यान, अपना सारा ध्यान, न्योछावर का मतलब सारा ध्यान अपने पति पर, अपने बच्चों पर रखती है। चूड़ी पति के नाम की, सिंदूर पति के नाम का, मंगलसूत्र पति के नाम का, पाजेब पति के नाम की, चुटकी पति के नाम की, हर श्रृंगार पति के लिए। और जब उनके पति ड्यूटी से आते हैं तो अपने पति को पानी इत्यादि पेश करती हैं
बड़ी मीठी वाणी में बोलती हैं, आगे जी आप आ तो वो गया ही, पर आपने पूछा तो उसे कितना अच्छा लगा है। ये सब पुत्र के लिए, हमारे मेरी अपनी पुत्र के लिए भी है। और उसके बाद बहुत सी मेरी माता बहनें कुछ तो पढ़ी लिखी हैं, उनकी जॉब लग गई, कुछ अनपढ़ भी है ना, और पति का बहुत अच्छा काम नहीं है। पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप ताज्जुब करोगे, माता बहनें चाय तक की दुकानें चला रही। कुछ कहोगे उनके लिए? वो दुर्गा ही तो है, और क्या है। कोई माता बहन दूसरे के यहाँ जाके झाड़ू पोछा कर रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, और अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं। यह है मेरी माँ दुर्गा का स्वरूप है। और दुर्गा माँ को एक विशेष रूप रखना आता है। माँ दुर्गा को 9 तो रूप है उनके, जो भी नवरात्र में सुनोगे आप। और विशेष माँ को विद्या भी आती है। तो पहली विद्या बताऊं कौन सी है? पहली विद्या माता काली है। अगर हमारी बेटी जिसका विवाह हो गया, उसके पति को अगर कोई परेशान करता है, उसके बच्चों को अगर कोई परेशान करता है, तो उसे काली बनते देर नहीं लगती। इसलिए कभी स्त्री की शक्ति को कम ना आके। स्त्री की शक्ति बहुत ज़्यादा है, पुरुष से 10 गुना शक्ति ज़्यादा है स्त्री में। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कुष्मांडा का 2 दिन है, वो माता चंद्रघंटा के 2 दिन है ये। और आपके भाई ने ये अच्छी आपको कहानी सुनाई, आपको अच्छा दृष्टांत दिया। अगर आपको अच्छा लगे ना, तो मेरी भारत की जो बेटियां हैं, जो दुर्गा रूप है, ध्यान रहे, सावधान पुत्रियों, आप दुर्गा रूप हैं, तो उनको सबको शेयर कीजिएगा, माता बहनों को शेयर कीजिएगा, अपनी संतानों को अच्छा बनाने के लिए सबको शेयर कीजिएगा। मैं पंडित प्रदीप कुमार शर्मा आपसे यह अभिलाषा रखता हूँ कि हमारी संतान जो है वो दुर्गा माँ जैसी बने है। हमारा बेटा अगर भगवान राम जैसा हो, हमारा बेटा अगर राम जैसा हो, तो हमारी बेटी माँ दुर्गा जैसी हो। निडर, बिल्कुल चरित्रवान, ब्रह्मचर्य का घमंड हो जिसके अंदर, अपने इस बात का अभिमान हो कि मैं कुंवारी कन्या हूं, और मैं अपने बाप की नाक भी हूं और अपने पति की नाक भी हूं। मैं दोनों कुल की इज्जत रखने वाली देवी हूं। तो माता बहनों भाइयों, फिर एक बार मेरे जो वीडियो है ना, जरूर नहीं कि वो YouTube जो है इसको मोनेटाइज करेगा, इस भरोसे नहीं हूं मैं, और ना मुझे लगता कि होगा। केवल लोक हित के लिए, मानव कल्याण के लिए आपका भाई पंडित प्रदीप कुमार नोडियाल या शर्मा बोल लीजिएगा। शर्मा ब्राह्मणों का एक सरनेम, और ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्रह्म जानेति सो ब्राह्मण, जो भगवान के सबको जो है सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी है। मेरे लिए जो 4 वर्ण हैं और धर्म भी हैं, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सबकी बेटियां माँ दुर्गा के समान। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो देखो, निसंकोच भाव से शेयर करना। शेयर में कंजूसी मत करना मेरे माता भाई बहन, क्योंकि अच्छी चीज़ कोई भी है उसको शेयर करना चाहिए। मैं भी शेयर करता हूँ। आपको जो है नवरात्रों की बहुत सुमंगल कामनाएं, बहुत सुमंगल कामनाएं। भगवती की ऐसी आपके ऊपर कृपा दृष्टि रहे
माता की